आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन जो चल रहा था उसके अदर फॉर्म्स हम करेंगे। सबसे पहली फॉर्म ये है, जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में टाइम एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व नहीं होता है, तब पीजे क्यूजे डॉट को क्या लिखा जाता है वो हम देखते हैं। पीजे क्यूजे डॉट सिग्मा जे बराबर एच प्लस एल। एच की जगह लिख सकते हैं टी प्लस वी और एल की जगह लिख सकते हैं टी माइनस वी, तो ये हो जाएगा 2t। अब ये पीजे क्यूजे डॉट की जगह 2t हम लिख सकते हैं। हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन क्या है, t1 से t2 डेल्टा 2t dt इक्वल टू 0। तो 2t के स्थान पर हम लिख सकते हैं t1 से t2। हाँ, यहाँ आपने क्या था पहले, पीजे क्यूजे डॉट ये था, इसकी जगह लिख सकते हैं 2t dt इक्वल टू 0। अब यदि हमारा प्रिंसिपल लिस्ट एक्शन इस तरह से आ जाता है, अब यदि सिस्टम इन्वॉल्व करे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये है टी प्लस, तो इस कंजर्व, तो ये क्या देगा, डेल्टा t1 से t2 dt इक्वल टू 0, और हमें मिल जाएगा डेल्टा t2 माइनस t1 इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म मिलेगा, ये इक्वेशन जिस फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल्स फॉर्म इन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और फर्मेट प्रिंसिपल उसमें काम में लिया जाता है जब कोई लाइट रे एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट्स के बीच में या 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करती है और ऐसा पथ लेती है ट्रेवल करते समय जिसमें टाइम कम से कम लगे। ठीक है ना, तो ये फर्मेट्स प्रिंसिपल फॉर्म में आता है ऑप्टिक्स के। अब इस इक्वेशन को हमने किस रूप में प्राप्त किया है, इस रिजल्ट को हम दूसरे रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं कि जब सिस्टम 2 पॉइंट के बीच में मोशन करता है और उस पॉइंट के बीच में जो पथ होते हैं वो कई सारे ले सकते हैं, परंतु हमें पथ केवल वही लेना है जिसके रेस्पेक्ट में या जिस पथ के अलोंग हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे। परंतु जो टाइम टेकन है, जो सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो पथ के अनुदिश जो टाइम लिया जा रहा है वो लिस्ट भी हो सकता है और एक्सट्रीमम भी हो सकता है, परंतु एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो इस फॉर्म को हम उस अदर फॉर्म में लेते हैं, डेल्टा फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये है एक नया रूप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। इसके बाद में जो दूसरी फॉर्म है उसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन do not involve time and kinetic energy is homogeneous quadratic function of velocities। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू 1/2 mi/ri डॉट स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको और भी 1/2 mi सिग्मा जे कर्ली ri अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कर्ली ri अपॉन कर्ली क्यूके डॉट। ठीक है ना,
क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है आर आई, इसमें ये आर आई फंक्शन होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट का, Q1 Q2 Qn। अब इसको अगर हम आर आई डॉट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इनमें से कोई कोऑर्डिनेट Qj है तो कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Qj डॉट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे हमने Qj ले लिया कोई कोऑर्डिनेट Qk ले लिया, और J का मान कोई लिमिट में दिया हुआ है किसी परास में, और K का मान भी किस परास में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम J और K के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन है T वो क्या है, सिग्मा आई 1/2 mi सिग्मा जे कर्ली आर आई अपॉन सिग्मा जे और के लिख सकते हैं, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Qj और डेल आर आई अपॉन Qk, और लिख सकते हैं Qj डॉट Qk डॉट। थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 सिग्मा जे के एल्फा जे के Qj डॉट Qk डॉट। इस पूरे को एल्फा जे के रूप में लिख लिया, Qj डॉट Qk डॉट अलग लिख लिया, और सिग्मा जे के ये अलग लिख लिया, 1/2 अलग आ गया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें, थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो 2 इधर आ जाएगा, सिग्मा जे के एल्फा जे के, और ये Qj डॉट Qk डॉट डिफरेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू T, तो ये हो जाएगा dQj dQk, और नीचे जो dt आएंगे उनका हो जाएगा स्क्वायर। इसको हम मान लें d रो अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये अगर हम मान लें, फिर तो हमारे पास में आएगा dt बराबर d रो का स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा dt इक्वल टू d रो अपॉन 2t रूट में, ये हमें मिल जाएगा। और हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या है, T1 से T2 डेल्टा 2t dt इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख देंगे, इस dt की जगह वैल्यू ये जो आई है, डेल्टा T1 से T2 2t d रो अपॉन रूट 2t इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ जाएगा। और इसको आगे सोल्व करेंगे, फुल टी 2t से रूट 2t का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा T1 से T2 2t रूट में d रो इक्वल टू 0, और h बराबर क्या होता है t प्लस v, और v पोटेंशियल एनर्जी है, ये t काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। तो हम अगर t का मान निकालें तो वो होता है h माइनस वी क्यू, और ये मान हम इसमें रख दें तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ फॉर्म है वो हो जाएगा 2t h माइनस वी फंक्शन ऑफ q इस तरह से, और ये स्क्वायर रूट डी रो इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आएगी ये इन जैकोबी फॉर्म होगी, ये दिस इज द जैकोबी फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल लीस्ट एक्शन। जब हम डील करते हैं माइक्रो पार्टिकल के साथ में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ में,
तो वहाँ एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता है, वहाँ एक पार्टिकल की बीम होती है, वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरती है। तो ये जो डी रो है ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये डी रो क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है एरिया, और ये यहाँ पर वेरिएबल एज इंटीग्रेशन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा जैकोबी फॉर्म है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन, ये हमारी दूसरी फॉर्म है, ठीक है ना। अब हम थर्ड फॉर्म निकालेंगे, जो कि इसी फॉर्म्स के सिमिलर होगी। जब माना कि सिस्टम कंसिस्ट करता है ओनली वन पार्टिकल, जब सिस्टम में केवल एक पार्टिकल हो, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, T इक्वल टू 1/2 mv²। v की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 m ds/dt का स्क्वायर, और हमारे पास में इससे dt आ जाएगा m/2t का स्क्वायर रूट ds। हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल है t1 से t2 रूट t, एक मिनट, 2t डेल्टा इक्वल टू 0। तो dt की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, डेल्टा t1 से t2 2t m/2t रूट में ds इक्वल टू 0। हमें मिल जाएगा डेल्टा t1 से t2, ये वेरिएशन है इन एक्शन, तो ये आ जाएगा 2t रूट और रूट m और ds इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t1 से t2, ठीक है ना, 2mt रूट ds बराबर 0, और t बराबर क्या होता है, h माइनस वी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हम प्राप्त करेंगे काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा h माइनस वी। और ये जो फॉर्म होगी ये हमारी पिछली इक्वेशन की सिमिलर होगी, और इसे हम प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट इक्वेशन की एक अलग फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने प्राप्त किए। और ये इन द टर्म ऑफ अर्क लेंथ ऑफ पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, अर्क लेंथ क्या है, ये ds, ठीक है ना। ये जो हमारा नया जो थर्ड फॉर्म प्राप्त हुआ है प्रिंसिपल लिस्ट एक्शन का, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इन टर्म ऑफ अर्क लेंथ ऑफ पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल लिस्ट एक्शन किए। अब हमारे पास में दो एग्जाम्पल रहते हैं, देखते हैं वो करते हैं, और फिर हम अपने सेकेंड यूनिट को विराम देंगे, फिर थर्ड यूनिट चालू करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।